बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले पटना से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर इस दौरान चर्चा हुई और सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी के मंत्रियों के विभागों की लिस्ट को सौंपा है। सूत्रों का यह दावा है कि जल्द विभागों का बंटवारा हो जाएगा। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। तकरीबन 50 मिनट तक ये बैठक चली, तकरीबन 50 मिनट तक ये मुलाकात चली और इस बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उसमें से जो सबसे अहम मुद्दा छन करके निकल करके सामने आ पाया है वो है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। चूंकि 26 मंत्री ऐसे थे जिन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान शपथ लिया था, तो ऐसे में अब विभागों के बंटवारे को लेकर के कवायद और हलचल लगातार तेज हो गई है। बात अगर करें तो सूत्रों का दावा है कि जल्द ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की। सूत्रों का दावा है कि जल्द ही विभागों का यह बंटवारा हो जाएगा। तकरीबन 50 मिनट तक ये मुलाकात चली और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें से एक जो अहम मुद्दा छन करके सामने आ पाया वो था मंत्रियों में विभागों के बंटवारे को लेकर के जो समन्वय लगातार चल रहा है, जो कवायद लगातार तेज हो रही है, उसको लेकर के चर्चा विचार विमर्श इस दौरान किया गया। बिहार में मंत्रियों के बीच विभाग के बंटवारे को लेकर के कवायद तेज हो चुकी है। सीएम नीतीश से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री को बीजेपी मंत्रियों के विभागों का लिस्ट सौंप दिया गया है। जल्द ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी अपडेट निकल करके अभी सामने आ पा रही है। और खबर पर अपडेट्स के साथ हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, जल्द ही अब विभागों का बंटवारा हो जाएगा क्योंकि इसको लेकर के कवायद लगातार तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार से आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई। तकरीबन 50 मिनट तक ये मुलाकात चली है और मंत्रियों में विभागों के बंटवारे को लेकर के इस दौरान चर्चा की गई है। हाँ बिल्कुल सोनल, देखिए जैसे ही प्रचंड जीत हुई उसके बाद कल शपथ ग्रहण भी हो गया, लेकिन उसके बाद जो अब जिम्मेवारी बनती है एनडीए पूरे खेमे की, सबसे बड़ी दल उसमें बीजेपी है। और आज देखिए जब नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई, जो कल डिप्टी सीएम की शपथ भी लिए हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मीटिंग हुई। लगभग 50 मिनट यह मीटिंग चलने के पश्चात देखिए अब जिम्मेवारी बनती है कि कैसे विभागीय कार्यों को मूर्त रूप देना है। जो मैनिफेस्टो में किए गए वादे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, पर्यटन के क्षेत्र की बात हो, कला खेल संस्कृति की बात हो, गृह विभाग की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो, तो ये सारे महत्वपूर्ण विभाग जो हैं वो किन किन, चुके जिन मंत्रियों ने पद की शपथ तो ले ली है लेकिन विभागीय बंटवारे अभी भी नहीं हुए हैं, तो कौन कौन से विभाग किन मंत्रियों को देना है, किन पर ये जिम्मेवारी सौंपी जाए। क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जो दोबारा रिपीट हुए हैं, तीसरी बार भी रिपीट हुए हैं, तो ऐसे में उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में रिपीट किया गया है। तो देखिए अब जो महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेवारी, चूंकि एनडीए अपने आप में समन्वय बना करके एनडीए खेमा चलना चाहती है, चाहे वो कहीं से कोई आपसी समन्वय में कहीं कमी ना दिखे, इसके लिए देखिए विभागीय के बंटवारे में भी जो है सबका साथ होना जरूरी है। और अब जल्द ही कौन कौन से महत्वपूर्ण विभाग जो है वो किसके जिम्मे जाने वाले हैं, इस पर भी जल्द ही मुहर लग जाएगी। वो पब्लिक डोमेन में सबके सामने आ जाएगा। हालांकि अंदर खेमे में लगभग ये चीजें तय हो चुकी है, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के और प्रदेश नेतृत्व की इसमें सहभागिता होती है, तो समन्वय रख करके ही और विभागीय बंटवारे जो है वो हो जाएंगे। कौन से महत्वपूर्ण विभाग, जैसे श्रवण कुमार, तो उन्हें पहले वो ग्रामीण विकास विभाग को संभाल रहे थे, सड़क परिवहन जो है, कई महत्वपूर्ण विभाग, अगर नीति नवीन की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग जो है। इस बार देखने वाली बात होगी कि क्या वही मंत्री जो है उन्हें दूसरा विभाग सौंपा जाता है या फिर वही विभाग उन्हें दी जाती है। लेकिन जो भी मंत्रिमंडल में जितने भी शपथ लिए हुए मंत्री हैं वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी संभालेंगे। जिन्हें जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका वो निर्वहन करेंगे। कैसे एक बार विकसित बिहार बने, इसके लिए सबका प्रयास होगा। और देखिए कहना भी है
एनडीए खेमे का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही हम लोग विकसित जो 2047 तक विकसित भारत के संकल्प का जो सपना है उसको पूरा करेंगे और साथ में विकसित बिहार को बनाने के सपने को भी पूरा करेंगे। ऐसे में जब डबल इंजन की सरकार बन गई है तो डबल इंजन की सरकार में केंद्रीय नेतृत्व और राज्य का समन्वय होता है, तब चाहे वो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बातें हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बातें हो, सड़कों की कनेक्टिविटी की बातें हो, तो मूल रूप से जो चौमुखी विकास बिहार में कैसे हो सके इसके लिए मंत्रिमंडल में भी विभागीय बंटवारा जो है वो जल्द ही हो जाएगा। और पब्लिक डोमेन में देखिए अंदर खेमे में जरूर ये बंटवारे जो है वो आ गए होंगे कि किनके जिम्मे कौन कौन से महत्वपूर्ण विभाग देने हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में आने में वो कितना समय लगता है, महज 2 से 3 दिनों में ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जी बिल्कुल रुचि, और देखिए जानकारी आप भी दे रही हैं कि इस बार कई ऐसे मंत्री हैं जो कि रिपीट भी हुए हैं और कई ऐसे मंत्री हैं जो कि नए चेहरे हैं। अब ऐसे में देखिए डिप्टी सीएम के पद की अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो वही दोनों चेहरों को दोबारा से उतारा गया है जो कि पहले थे, और ऐसे में अब बीजेपी ने अपने मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग देना है इसकी सूची जब सौंप दी है तो इसकी कितनी संभावना जताई जा सकती है रुचि की पहले से जिन मंत्रियों को रिपीट किया गया है और उनके जो पहले विभाग थे दोबारा से उनको वही विभाग मिल पाएगा? देखिए ये तो केंद्रीय नेतृत्व उनके तय करेंगे सारी चीजें जो हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए या फिर बिहार बीजेपी से जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े की बात की जाए, विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात हो, तो ये सभी मिल करके और तय करेंगे कि बीजेपी जो है वो कौन कौन से महत्वपूर्ण विभाग एनडीए खेमे में बीजेपी को जानी है या कौन से महत्वपूर्ण विभाग जो है वो जदयू कोटे में जाना है। हालांकि मुख्यमंत्री यानी कि राज्य की कमान जो है वो नीतीश के हाथों में है, लेकिन जो 2 डिप्टी सीएम है जो फिर से रिपीट किए गए हैं, यानी कि ये दोनों ने भी बेहतर कार्य किया है, तभी जाकर के केंद्रीय नेतृत्व ने भी एक बार पुनः विश्वास और भरोसा जताया है और तभी चाहे वो सम्राट चौधरी की बात हो या विजय सिन्हा की बात हो वो एज इट इज बने रहे हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में देखिए क्या फेरबदल होता है, कौन कौन से विभाग जो हैं, क्या पहले की जिम्मेवारी जो स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे थे, जो स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या उन्हें फिर से वही विभाग मिलेगा या फिर बदले जाएंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी। कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार मंत्रिमंडल में दिखे हैं, पहली बार विश्वास जताया गया है। दूसरी अहम चीज की देखिए इस बार महिला शक्ति को भी ध्यान में रखा गया है, महिला सशक्तिकरण की भी मिसाल जो है वो पेश की है एनडीए ने। एक तरफ जदयू ने भी महिलाओं को शामिल किया है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी महिलाओं पर भरोसा जताया है, मंत्रिमंडल के सदस्य जो है महिलाएं भी हैं, तो उन्हें कौन से विभाग मिलते हैं। और देखिए बिहार को पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही बेहतर देखा जा रहा है। हालांकि जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि श्रेयसी सिंह को पर्यटन, कला, खेल, संस्कृति विभाग जो है वो मिल सकते हैं। तो ऐसे में अब चीजें जो हैं वो जल्द ही स्पष्ट होने वाली हैं, क्लियर होने वाली हैं। 50 मिनट की हुई इस बैठक में जरूर अंदर खेमे में चर्चा हुई होंगी कि किन्हें कौन से महत्वपूर्ण विभाग जो हैं वो दिए जाने हैं। जी बिल्कुल, और अभी तक जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है और अभी तक जो चर्चाएं जितनी हो पाई हैं, देखिए बीजेपी की ओर से अभी कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कयास जरूर ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो नए चेहरों को अवसर दिया गया है उन पर कुछ बदलाव किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए रुचि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।